सुनो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारा हर गुरुवार वरदान बन जाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि गुरु की कृपा जिस पर पड़ जाए उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। और आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि गुरुवार को आखिर क्या करना चाहिए और क्या गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना घर की बरकत रुक जाती है। और किस महाउपाय को करने से विष्णु भगवान खुद तुम्हारे जीवन की नाव संभाल लेते हैं। सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले अपने आप से ये संकल्प लो कि आज का दिन शांति, सद्भाव और आस्था का होगा। फिर स्नान करके पीले या सफेद कपड़े जरूर पहनना, क्योंकि ये रंग गुरु ग्रह और भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय हैं। पूजा घर में दीपक जलाकर विष्णु भगवान के सामने एक बार रुककर प्रार्थना करो और दिल से कहो कि प्रभु, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है। फिर चाहे तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करो या सिर्फ एक बार ओम बोलो, विश्वास रखो इतना भर भी तुम्हारे दिन को शुभ बना देता है। गुरुवार को घर में पीली वस्तुएं रखना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे केले, चने की दाल, हल्दी या पीला फूल। और अगर तुम आज किसी भूखे को केला या मीठा खिलाते हो तो उसका पुण्य कई गुना बढ़कर लौटता है। गुरु ग्रह का आशीर्वाद ज्ञान, बुद्धि और सम्मान देता है, और यही वजह है कि ये दिन दान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अब सुनो वो बातें जिनसे बचना होगा, क्योंकि यही वो गलतियां हैं जो हल्की दिखती जरूर हैं लेकिन असर बहुत गहरा डालती हैं। गुरुवार को कभी भी किसी से तीखे शब्द मत बोलो, झगड़ा मत करो, नकारात्मक बातें मत करो। गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है और किस्मत अटकने लगती है। इसी तरह आज के दिन झाड़ू लगाना, बाल कटवाना, नाखून काटना या बेवजह गुस्सा करना बिल्कुल मना है, क्योंकि इससे घर में बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा टूट जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरुवार को पीला कपड़ा धोना या फाड़ा हुआ कपड़ा पहनना भी वर्जित है। ये सीधे सीधे गुरु की कृपा को कमजोर करता है। और अब सुनो वो महाउपाय जो गुरुवार का सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है और जिसे करने से धन, भाग्य और सुख के दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। सुबह स्नान के बाद विष्णु भगवान के सामने एक छोटा सा पीला कपड़ा रखो, उस पर हल्दी की एक डली, थोड़ी सी केसर और 5 तुलसी पत्ते रख दो। फिर दोनों हाथ जोड़कर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो। अब उस कपड़े को पोटली बनाकर अपने घर के मंदिर या तिजोरी में रख दो। ये उपाय इतना जबरदस्त है कि जहां रखा जाता है वहां धन की रुकावट खत्म होती है, भाग्य खिलता है। सुनो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारा हर गुरुवार वरदान बन जाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि गुरु की कृपा जिस पर पड़ जाए उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। और आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि गुरुवार को आखिर क्या करना चाहिए और क्या गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना घर की बरकत रुक जाती है। और किस महाउपाय को करने से विष्णु भगवान खुद तुम्हारे जीवन की नाव संभाल लेते हैं। सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले अपने आप से ये संकल्प लो कि आज का दिन शांति, सद्भाव और आस्था का होगा। फिर स्नान करके पीले या सफेद कपड़े जरूर पहनना, क्योंकि ये रंग गुरु ग्रह और भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय हैं। पूजा घर में दीपक जलाकर विष्णु भगवान के सामने एक बार रुककर प्रार्थना करो और दिल से कहो कि प्रभु, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है। फिर चाहे तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करो या सिर्फ एक बार ओम बोलो, विश्वास रखो इतना भर भी तुम्हारे दिन को शुभ बना देता है। गुरुवार को घर में पीली वस्तुएं रखना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे केले, चने की दाल, हल्दी या पीला फूल। और अगर तुम आज किसी भूखे को केला या मीठा खिलाते हो तो उसका पुण्य कई गुना बढ़कर लौटता है। गुरु ग्रह का आशीर्वाद ज्ञान, बुद्धि और सम्मान देता है, और यही वजह है कि ये दिन दान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अब सुनो वो बातें जिनसे बचना होगा, क्योंकि यही वो गलतियां हैं जो हल्की दिखती जरूर हैं लेकिन असर बहुत गहरा डालती हैं। गुरुवार को कभी भी किसी से तीखे शब्द मत बोलो, झगड़ा मत करो, नकारात्मक बातें मत करो। गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है और किस्मत अटकने लगती है। इसी तरह आज के दिन झाड़ू लगाना, बाल कटवाना, नाखून काटना या बेवजह गुस्सा करना बिल्कुल मना है, क्योंकि इससे घर में बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा टूट जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरुवार को पीला कपड़ा धोना या फाड़ा हुआ कपड़ा पहनना भी वर्जित है। ये सीधे सीधे गुरु की कृपा को कमजोर करता है। और अब सुनो वो महाउपाय जो गुरुवार का सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है और जिसे करने से धन, भाग्य और सुख के दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। सुबह स्नान के बाद विष्णु भगवान के सामने एक छोटा सा पीला कपड़ा रखो, उस पर हल्दी की एक डली, थोड़ी सी केसर और 5 तुलसी पत्ते रख दो। फिर दोनों हाथ जोड़कर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो। अब उस कपड़े को पोटली बनाकर अपने घर के मंदिर या तिजोरी में रख दो। ये उपाय इतना जबरदस्त है कि जहां रखा जाता है वहां धन की रुकावट खत्म होती है,